जब हम किसी भी परीक्षा में सफल होते हैं तो उसके पीछे एक प्लान होता है, कार्य योजना होती है। तो जो भाटिया आश्रम की जो कार्य प्रणाली है, कार्य योजना है, मैंने उसी को फॉलो किया और ये बहुत ही शानदार कार्य योजना है सर। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, मैं उनको यही एक संदेश देना चाहूँगी कि मैंने जितने भी सफल लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं उनमें भले ही सबका पढ़ने का तरीका अलग रहा हो, सबकी पढ़ने की जो टाइमिंग है वो अलग रही हो, लेकिन इन सब में जो एक चीज़ कॉमन है वो है कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और आपको जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर प्रयास और निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। नमस्कार, भाटिया आश्रम परिवार में मैं अनुराग उपाध्याय एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सफल व्यक्तित्व साक्षात्कार का समय है और इस साक्षात्कार में हम आपको लगातार ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे शख्सियतों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम कर, मेहनत कर अपने लक्ष्य को हासिल किया। इन्होंने त्याग की भावना रखी और उसका परिणाम यह था कि अंततः जाकर इन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। आज के इस साक्षात्कार के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं गीता बिश्नोई, जिनका चयन राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। इन्होंने पूरे राजस्थान में 337वीं रैंक हासिल की है। अपना ही नहीं, अपने परिवार का और अपने गुरुजनों का मान बढ़ाया है। बता दें, गीता जी अनूपगढ़ के सीमावर्ती गांव खमीसा की रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चयन पर। जी सर, थैंक यू सर। तो गीता जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिसके अंदर हम एक संक्षिप्त विवरण जो है आपके बारे में, आपकी पृष्ठभूमि जो है, आपका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसमें आप अपने पिताजी का नाम, उनका पेशा और अपना पारिवारिक बैकग्राउंड कि आपके घर के अंदर जो आमदनी का साधन है वो क्या है, उसके बारे में आप जानकारी देंगी। साथ ही आप ये बताएंगी कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई और वो कैसी रही। जी सर। जी सर, मेरे पिताजी का नाम श्री हनुमान जी बिश्नोई है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती शांति देवी है और मेरे पिताजी फार्मर है, खेती का काम करते हैं और फिलहाल कुछ समय से उनका जो दिमागी तौर पे वो थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, जिस वजह से खेती का जो काम है वो मेरे बड़े भाई संजय बिश्नोई संभाल रहे हैं। जी। और हमारा जो आमदनी का जो स्रोत है अभी तक वो खेती ही है। मतलब आपके परिवार के अंदर जो आमदनी का स्रोत एकमात्र खेती है, जिसको अभी आपके जो भाई हैं वो संभाल रहे हैं आपके पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद। जी सर। तो गीता जी, जानना चाहूँगा कि प्रारंभिक शिक्षा जो आपकी थी पहली से लेके और 12वीं तक की, जी सर, वो आपकी कैसी रही और कहाँ से वो आपने हासिल की? जी सर, मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरे गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई है। उसके बाद से मैंने अपर प्राइमरी जो एजुकेशन है मेरी वो 5 किलोमीटर दूर गांव सलेमपुरा से हुई है। उसके बाद में सर मैंने 9th का और 11th का गैप लिया और उसके बाद जो मेरी 10th और 12th है वो मैंने प्राइवेट किया है, शहीद उधम सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेजा कोठी से। बिल्कुल गीता जी, प्राइवेट आपने वो किया, क्या कारण थे कि आप निरंतर स्कूल नहीं जा पाई? जी सर। और वो आपको प्राइवेट करना पड़ा? जी सर। जी, मेरे माताजी की का जो स्वास्थ्य था, स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से घर की जो काम की जिम्मेदारी थी वो मुझ पे थी। इस वजह से मैंने आपकी 11वीं 12वीं की जो शिक्षा थी वो आप निरंतर नहीं रख पाई और आपको प्राइवेट करना पड़ा। क्या सब्जेक्ट आपकी क्या रही 11वीं 12वीं में? जी सर, मेरे 11वीं 12वीं में मेरे सब्जेक्ट चित्रकला, पंजाबी साहित्य और होम साइंस थी। जी। परसेंटेज की अगर हम बात करें, क्या परसेंटेज? जी, मेरे 10th में 61% मार्क्स है और 12th में मेरे 74% मार्क्स हैं सर। बिल्कुल 74%। बिल्कुल। जिसके बाद हम महाविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है, कॉलेज शिक्षा के लिए आपने कॉलेज शिक्षा जो ग्रहण की वो कहाँ से की और क्या सब्जेक्ट्स उसमें आपके रहे? जी सर, मैंने ग्रेजुएशन माता मोहन देवी बेदी कन्या महाविद्यालय अनूपगढ़ से की है और ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, इतिहास और पंजाबी साहित्य रहा है सर। पंजाबी साहित्य, ये आपके सभी सब्जेक्ट्स रहे हैं। जी सर। गीता जी, कौन सा वो समय था जिंदगी के अंदर कि जब हमें 2 से 3 रास्ते होते हैं, उन रास्तों में से सही रास्ते का चयन करना होता है और आपने पुलिस सेवा को चुना? जी सर। वो कौन सा समय रहा आपका? जी सर,
जी सर, मैं एक जब मैं लगभग मेरी एज 10th 12th ईयर्स थी, तो उस टाइम में एक डीडी नेशनल पे एक सीरियल आता था, लेडी इंस्पेक्टर। तो सर मैं उस सीरियल के जो सारे जो एपिसोड है वो मैं रेगुलर देखती थी, और उसी सीरियल से इंस्पायर होकर मैंने इंस्पेक्टर बनने का ठान लिया। मतलब 10 से 12 साल की उम्र में जो आप सीरियल देखती थी उससे आप इंस्पायर हुई, और महिला सशक्तिकरण जो थी और महिला की एक जो शक्ति होती है उसमें वो आपको देखने को मिला। बिल्कुल उसी समय आपने निर्णय ले लिया था। जी सर। कौन सा वो समय था जब आप भाटिया आश्रम परिवार से जुड़े? जी सर, मैं भाटिया आश्रम परिवार से 11 जुलाई 2017 को जुड़ी थी। जी, और किसके माध्यम से आप जुड़े? आपको कैसे जानकारी कैसे मिली कि सूरतगढ़ के अंदर जो आश्रम है ये इस तरीके का आश्रम यहाँ स्थापित है? जी सर, मेरे मामा जी श्री सहीराम जी पूनिया ने सजेस्ट किया था कि भाटिया आश्रम ज्वाइन। उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि आप ये ज्वाइन करें और तैयारी करें। जी सर। तो संडे के दिन जो बड़े पेपर होते थे, जी सर, तो शुरुआती समय में आपकी जो रैंकिंग रहती थी गीता जी, वो क्या रहती थी? और चयन से पहले कि जब आपका चयन हुआ है उससे पहले जो आपका चयन जो रैंकिंग थी वो क्या रही? तो वो जो समय था उसके बारे में आप बताएं। जी सर, जब शुरू में मैंने आश्रम परिवार की जब मैं सदस्य बनी थी, तो उस टाइम मेरी जो रैंक थी वो लगभग 50 से 60 के बीच में आती थी। और जब चयन के समय पे जो बड़ा पेपर मैंने लास्ट में दिया था उसमें मेरी 11th रैंक थी सर। 11th रैंक तक आप पहुंची? जी सर। तो वो सफ़र जो था, कोई ऐसा वाकया आश्रम परिवार से जुड़ने के बाद जो आज तक आपको याद है? जिंदगी में कुछ अविस्मरणीय पल होते हैं जो हमेशा आश्रम परिवार के याद रहते हैं, कोई ऐसा वाकया जो आप हमसे साझा करना चाहें? जी सर, जब मैंने यहाँ पे मतलब आश्रम परिवार की जब मैं सदस्य बनी थी, तो उस टाइम मतलब मैंने कहीं से भी कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, और मैं शुरू में यहीं पे आई थी। तो सर शुरू में मुझे आश्रम की जो कार्य प्रणाली है वो समझ में नहीं आती थी। तो जैसे सर भाटिया सर क्लास में आते थे और वो हमें मोटिवेट करते थे, तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, और उसी की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। बिल्कुल, इस दौरान मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, जिनका चयन हो चुका है, जो पुलिस सेवा के अंदर कार्यरत हैं, DYSP पद पर हैं, अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, वो भी आते रहे समय में। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा उस समय जब आप यहाँ की छात्रा उस समय थी? जी सर, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन हमें मिलता था। जब भी बहुत सारे समय पे जैसे पुलिस सेवा में चयनित जो आश्रम से चयनित हैं ऑफिसर्स, वो आते रहते थे और हमें बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करते थे। बिल्कुल गीता जी, जानना चाहूँगा कि चयन के लिए तैयारी ज़रूरत होती है, तैयारी की एक अच्छी ज़रूरत होती है, और तैयारी के लिए सबसे अच्छी एक कार्य योजना की ज़रूरत होती है। तो कैसे आपने वो कार्य योजना बनाई और उस कार्य योजना के तहत कार्य किया, ये आप हमारी जो सदस्य हैं जो कैमरे के माध्यम से हमें देख रहे हैं उन्हें बताएं। जी सर, जब हम किसी भी परीक्षा में सफल होते हैं तो उसके पीछे एक प्लान होता है, कार्य योजना होती है। तो जो भाटिया आश्रम की जो कार्य प्रणाली है, कार्य योजना है, मैंने उसी को फॉलो किया, और ये बहुत ही शानदार कार्य योजना है सर। बिल्कुल, मतलब एक जो शेड्यूल की या फिर भाटिया आश्रम जिस कार्य योजना के तहत कार्य करवाता है, आपने उसे फॉलो? जी सर, उसे फॉलो किया सर मैंने। बिल्कुल, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हर स्टूडेंट की, हर छात्र की कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे उसको डर लगता है, जी सर, जो उसका कमजोर होता है। आपका वो सब्जेक्ट कौन सा था? जी सर, मेरा मैथ सब्जेक्ट वीक है सर। और सबसे पॉजिटिव जो बात थी उसमें, सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका कौन सा है जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और एक बार में ही याद हो जाता है? जी सर, हिंदी सर, हिंदी मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। जी सर। तो आपके जो हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ के बारे में हमें बताएंगे थोड़ा? जी सर, जी मेरी हॉबीज़ ड्राइंग है, मैं ड्राइंग बनाती हूँ। हिंदी की अगर हम बात करें, कौन से ऐसे लेखक हैं जिनकी जो पुस्तकें हैं, जिनके लिखे लेख आपको पढ़ना पसंद है? जी सर, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ मैं पढ़ती हूँ। जैसे कि उनकी कौन सी ज़्यादा पसंद है आपको खाना? जी सर, बड़े घर की बेटी, गोदान, ये सब कहानियाँ मैं पढ़ती हूँ सर। बिल्कुल गीता जी, एक छोटी सी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहती हैं कि किस तरीके से तैयारी करें कि निश्चय ही वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लें? एक छोटा सा संदेश जो आप हमारे परिवार के सदस्य जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं उन्हें देना चाहते हैं। जी सर,
जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, मैं उनको यही एक संदेश देना चाहूँगी कि मैंने जितने भी सफल लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं उनमें भले ही सबका पढ़ने का तरीका अलग रहा हो, सबकी पढ़ने की जो टाइमिंग है वो अलग रही हो, लेकिन इन सब में जो एक चीज़ कॉमन है वो है कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और आपको जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर प्रयास और निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। तो आपका लक्ष्य आपके लिए उस तरह से होना चाहिए जैसे जीने के लिए सांसें ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी अगर आपका लक्ष्य आपके लिए होगा तो आप ज़रूर सफल होंगे। और किसी भी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जो भी आपके आसपास अगर कोई नकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी नकारात्मक लोग हैं, उनको जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। बिल्कुल, ये थी गीता बिश्नोई जी, जिनका चयन राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। इन्होंने पूरे राजस्थान में 337वीं रैंक हासिल की है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आपको सबसे पहले लक्ष्य का चयन करना होगा, लक्ष्य के चयन के बाद उस लक्ष्य के प्रति बिल्कुल समर्पण भाव से तैयारी करनी होगी। इस दौरान, तैयारी के दौरान जो भी नकारात्मक चीजें आपके सामने आएगी या आपसे टकराएंगी, उन सबको इग्नोर करते हुए, उन सबको छोड़ते हुए आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर तैयारी करनी है, जब तक कि निश्चय ही आप उस लक्ष्य को हासिल ना कर लें। अगली बार कार्यक्रम में मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।